विक्रम सर की पोन्नियन सेल्वन का पहला पार्ट का ट्रेलर आ चुका है और मेरे कुछ बहुत ही अलग ओपिनियन है, तो समझ के ही देखना, शायद गालियां पड़ने वाली। खैर तो बॉस एक अनडिनायबल बात है कि भाई PS1 इज सपोज्ड टू बी अ स्टैंड अलोन मूवी, मगर आगे चल के इसे दो भागों में बांट दिया गया, जो कि ठीक उसी तरीके की बात है कि बाहुबली के प्रोड्यूसर्स आज भी उस मूवी को एक मूवी कंसिडर करते हैं। ट्रेलर का सब इंतजार कर रहे थे और इंडिया श्रीलंका के मैच के बाद रात के 12 बजे इसे रिलीज किया गया। मार्केटिंग और पहली नजर में बोलूं तो ट्रेलर बहुत ही अंडरवेलमिंग था व्यक्तिगत तौर से, जिसे भाई जिस बजट पे इसे बनाया गया है उस बजट के बेसिस पे इसका CGI बहुत एवरेज था, मतलब बिलो एवरेज था, और बैकग्राउंड स्कोर में भी कुछ खास ऐसा दम नहीं था, जो कि बस थ्रू आउट ट्रेलर में हमें एक सीरीज ऑफ इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही थी, वो भी बहुत नॉर्मल तरीके से, जो कि यहाँ पे मैं नॉर्मेलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अब गुरु खैर ये तो फिर भी मेरा सोचना है, जिसको लेकर मेरा स्टैंड अभी भी क्लियर है, लेकिन भाई यार दुनिया ज्ञान पेलती है कि भाई पिक्चर में ऐसा होना चाहिए था, उनको ऐसा करना चाहिए था, लेकिन ये कोई नहीं पूछता कि भाई इसके डायरेक्टर क्या दिखाना चाहते थे। तो गुरु अपन उनके क्रिएटर्स के माइंडसेट को थोड़े से समझने की कोशिश करते हैं। मणि रत्नम की गुरु मूवी मेरी आज भी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज में से एक है, और उनका इस मूवी को लेकर ये स्टैंड जितना उन्होंने रियलिस्टिक स्टफ के साथ इन्हें बनाने का डिसीजन लिया है, उसकी अपन पूरी इज्जत करते हैं, जिसकी वजह से इसका प्रोडक्शन डिजाइन बहुत ही जायंट दिखता है और जमीनी तौर से कह सकते हो कि अच्छा है। मगर इसके ट्रेलर को देख के लगता है कि इसके क्रिएटर्स इसकी मूवी को किसी पीरियड एक्शन एपिक मूवी की तरह बेचने की जगह इसे एक पीरियड ड्रामा की तरह बेचना पसंद कर रहे हैं, जहां इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी, क्योंकि ट्रेलर में कोई ओपी ऐसे मोमेंट्स नहीं है, एक्शन ना के बराबर है, और जो दिखाया भी गया है वो कुछ खास नहीं था। हमें इसमें प्रोबेबली परफॉर्मेंसेस ज्यादा देखने को मिलेंगी इन कंपैरिजन टू दैट एक्शन एंड VFX विजुअल स्टाइल वगैरह वगैरह। अब जो गुरु देखो, ये बात हो सकती है कि अभी सिर्फ 2.5 मिनट का ट्रेलर है, पिक्चर में भी बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें अभी देखने को नहीं मिली है, या फिर इंटेंशनली छुपाया जा रहा है, थिएटर में आके पूरे मजे लेना, या फिर सच में इसमें ऐसा कुछ खास नहीं हो सकता है। दोनों बातों को डिनाई नहीं किया जा सकता, जो कि ये इसकी कोई कमी नहीं बल्कि अच्छी बात है कि कहानी कैरेक्टर्स और उनके वर्ल्ड बिल्डिंग पे ज्यादा ध्यान दे रही है। लेकिन फिर भी मेरा दिमाग तब हिल जाता है कि जब मैं सुनता हूं कि 500 करोड़ में 2 पिक्चरें बन रही हैं और ऐसा कोई भारी ओपी मोमेंट नहीं था। यार ट्रेलर का मेन मकसद क्या होता है कि पब्लिक के बीच में हाइप क्रिएट करना। लेकिन खैर मैं अभी भी हाइप हूं विक्रम सर की वजह से। जब जब ये स्क्रीन पे आते हैं तब तब जलवा छा जाता है, और दूसरा रीजन प्रोबेबली ऐश्वर्या राय हो सकती है। अब गुरु जहां बात रही पिक्चर की विजुअल स्टाइल और CGI की, क्योंकि भाई ट्रेलर का सबसे डिसअपॉइंटिंग पार्ट मेरे को यही लगा। मैं मानता हूं कि इंडियन VFX इंडस्ट्री अभी भी उतने परफेक्शन को अचीव नहीं कर सकी है, लेकिन अगर बाहुबली एक बेंचमार्क है तो ये विजुअल स्टाइल में 2-3 स्टेप उससे नीचे ही आती है। मेरे को अभी भी याद है कि जब इसका PS1 का IMAX पोस्टर आया था, बहुत ही खूबसूरत था, एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा था, लेकिन वो मूड बस वहीं पे खत्म हो गया। इतनी बड़ी मूवी अपनी कोई यूनिक स्टाइल नहीं दे पाती, और ये बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लगता है कि इतनी महंगी पिक्चर में भी CGI अंडरवेलमिंग था। साला मैं इनकी कास्टिंग देख के ही हैरान हूं कि भाई इतने ज्यादा लोग हैं कि भाई वो जरूरी था, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी कास्टिंग है कि आधा से ज्यादा पैसा तो उसी में दे दिया होगा। लेकिन भाई इसमें वो भव्यता है, लेकिन ऐसा कुछ स्पेक्टिकल जैसा फील नहीं होता। यहाँ तक कि भाई जो बाहुबली की फील थी कि एक एक डायलॉग सुन के लगता था कि भाई मैं भी आ रहा हूँ जंग पे, वो फील नहीं था। और यहाँ तक कि भाई म्यूजिक भी अगर कंपेयर कर लो तो भाई वो भी कुछ भारी नहीं था। सदन सिनेमा तो भाई अपने बैकग्राउंड स्कोर की वजह से ही फेमस है, मैं जिम में उसे सुनता हूँ, लेकिन शायद ये BGM मेरी प्लेलिस्ट में नहीं जाने वाला। ओवरऑल एक बहुत ही कमजोर ट्रेलर था, मगर फिर भी हाइप कम नहीं हुई है। मैं अभी भी एक उम्मीद के साथ देखने जाऊंगा कि भाई महंगी पिक्चर है, कुछ ना कुछ तो बात ये होगी इसमें। मगर दिल से बोलूं तो भाई नाम बड़े और दर्शन छोटे जैसा फील हो रहा है, जो कि हो सकता है कि मैं गलत साबित हूं, एंड आई होप कि भाई मैं गलत साबित हूं कि पिक्चर थिएटर में मुझे एक बड़ा सा एक्सपीरियंस दे। लेकिन इस ट्रेलर के बेसिस पर बोलूं तो कुछ खास ऐसा फील नहीं हुआ। जिस चीज का इसमें इंतजार था वो चीज नहीं मिली। अब खैर मैं जान रहा हूं कि कमेंट सेक्शन में क्या होने वाला है, मगर भाई जो बात है सो है, ट्रेलर बहुत ही एवरेज था। खैर तुम बताओ कि तुम्हें कैसा लगा। भड़कने के अलावा मैं तो फिर भी देखने जाऊंगा, क्योंकि भाई इतनी महंगी पिक्चरें रोज रोज इंडिया में नहीं बन। देखते हैं कि भाई जिस इतिहास को वो दिखाना चाहते हैं उसे ढंग से पुल ऑफ कर पाते हैं कि नहीं, वरना साउथ की पिक्चरें तो मास्टरपीस होती हैं यार। मैं भी लाइन में लग जाऊंगा। खैर यार मजाक की बात अपनी जगह हो जाती है, लेकिन मैं फिर भी देखने जाऊंगा। ईमानदारी से बताना कि तुम्हें कैसा लगा। और इन सारी बातों के साथ साथ मैंने ब्रह्मास्त्र मूवी के ऊपर भी बात की है, जिसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और तब तक के लिए देखते रहिए PJ एक्सप्लेन।